लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुनफी इससे पूछता है कि बताओ आखिर तुम आए कहाँ से हो। जिस पर ये लड़का कहता है कि मैं लैंड ऑफ घोस्ट नामक प्लेस से हूँ और मुझे एमिली दाव ने अपने पर्पस के लिए क्रिएट किया था। तब लुनफी पूछता है कि ठीक है अब दूसरा क्वेश्चन बताओ कि अभी एमिली दाव से तुम्हारा कांटेक्ट है। जिस पर ये लड़का कुछ भी नहीं कहता है। तब लुनफी अपने हाथ में एक अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देता है जिसे देखते ये लड़का अब डर के मारे चिल्लाते हुए कहता है कि अरे पापा मेरा मतलब लॉर्ड लुनफी प्लीज गुस्सा मत होइए। दरअसल मैं सक्सेसफुली एमिली दाव के कंट्रोल से बाहर आ चुका हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो सिर्फ मेरा यूज कर रहा है, इसलिए मैंने उसी के दिए पावर से थोड़ी चालाकी दिखा के उसे कांटेक्ट ब्रेक कर दिया। इतना ही नहीं वो अब चाहकर भी मुझे ट्रैक नहीं कर सकता और ना ही मेरे लोकेशन को जान सकता है क्योंकि उसने मुझे क्रिएट किया और ये शक्तियां दी। इसलिए उसी मेमोरी में जो मिशन वाला पार्ट था वो भी मेरी मेमोरी में ऑटोमेटिक ही आ गया और यही वजह है कि मैं आप दोनों के बारे में जान पाया और बड़े पापा जी साशन की बॉडी को लेने का ट्राई किया। तब साशन और लुनफी अब एक साथ किया था कि वो तो इसका मतलब हेमिली दाव को जल्दी से एक बॉडी की जरूरत है ताकि वो अपने सोल को स्टेबल कर सके। जिस पर ये लड़का किया था बिल्कुल और ना मुझे कैसे पता चला कि बड़े पापा जी साशन की बॉडी लेनी है। इसके अलावा एक और बड़ी बात हेमिली दाव या फिर ओरिजिन में से कौन ज्यादा बुरा ये पता करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दोनों के अपनी अपनी एम और मोटिव है। साशन की बॉडी मिलते ही वो अपने असली प्लान को अंजाम देंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं साशन की बॉडी में एंटर करके देखूं कि आखिर ऐसा इसमें है क्या। तब साशन कहता है कि वाकई में अगर तुम्हारी मेमोरी हेमिली दाव की मेमोरी से लिंक है तो फिर बताओ आखिर वो करना क्या चाहता है और अभी वो है कहाँ। जिस पर ये लड़का कहता है कि उतना मुझे नहीं पता, उसने बस मेरे अंदर उतना ही मेमोरी डाला था जितने से काम हो जाए और काम यह था कि मुझे हर हाल में साशन की बॉडी को छीनने के बाद उसे हेमिली दाव के पास लेके जाना था। तब साशन इसकी ओर बहुत ही सख्ती निगाहों से देखता है। जिस पर ये लड़का कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसका बस क्रिएट किया हुआ एक प्यादा हूँ। तब इस बात को सुनिए लुनफी कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब मुझे भी उसने किसी पपेट की तरह ही यूज किया है। जिस पर साशन कहता है तुम ऐसा क्यों हो रहे हो, तुम्हें थोड़ी ना पता कि तुम जिसकी हेल्प करने की कोशिश करो वो मैं नहीं हूँ। पहले मुझे ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती थी मगर अब तो मुझे इस खेल में मजा आ रहा है। शुरू भले ये सब उन दोनों हेमिली बीइंग्स ने किया हो मगर इस कहानी का एंड तो मैं ही करूंगा और क्या पता आगे चलकर इस कहानी का असली विलन मैं ही निकलूं। इसलिए लुनफी जो हो रहा है उसे होने दो, तुम बस मेरे साथ रहना। तब लुनफी कहता है बिल्कुल हर वक्त हर सिचुएशन में मैं तो आपके साथ ही हूँ। और फिर लुनफी अब इस लड़की की ओर देखते हुए कहता है कि देखो जब तक भाई हमारे साथ है तब हम इस खेल को खेलते रहेंगे जब तक असली सच पता न चल जाए। जिस पर ये लड़का कहता है कि मेरे पास एक न्यूज और है। दरअसल आज से 10 साल पहले हेमिली दाव कुछ रिलम्स को पागलों की तरह फैला रहा था। मेरा मतलब वो इन रिलम्स से कुछ खासी दिलचस्पी दिखा रहा था। अगर आप लोग रिलम्स में जाए क्या पता कोई क्लू मिल जाए। जिस पर लुनफी कहता है कि अगर ऐसी बात हो तो जरूर रिलम्स में कुछ होगा वरना जो खुद ही रिलम्स को क्रिएट कर सकता है वो भला दूसरे रिलम्स को फैलाने में ध्यान क्यों देगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिलम्स में पावर। तब साशन की अदाई हो सकता है लुनफी हमें अब और ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, जहाँ से हमें जैसा हिंट मिल रहा है उसी के सहारे हमें एक्शन लेना होगा। जिस पर ये लड़का भी क्या था बिल्कुल हेमिली दाव या फिर ओरिजिन से कोई अपनी मर्जी से नहीं मिल सकता, इसलिए अगर उन दोनों में से किसी एक के पास भी पहुंचना है तो फिर इन हिंट से ही काम चलाना होगा। और फिर ये लड़का क्या था पापा लुनफी क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो कुछ भी पता था वो सब तो मैंने आपको बता ही दिया। तब लुनफी अब तुरंत इसके पास आते हुए क्या था जब तुमने मुझे पापा मान ही लिया तो फिर अब बेटे की तरह आज्ञाकारी रहो। जब हेमिली दाव या फिर ओरिजिन में से कोई एक नाम मिल जाए तुम भी हमारे साथ चलोगे वरना। तभी लड़का अब कांपते हुए क्या था कि अभी आप लोग मुझे मारना चाहते हैं। जिस पर लुनफी क्या था अरे नहीं रह जब तक जरूरत न पड़े तब तक मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। तभी सुन ये लड़का क्या था ठीक है मैं रेडी हूँ, मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए रेडी हूँ। जिस पर लुनफी क्या था ठीक है एक आखिरी सवाल, क्या ओरिजिन भी बुरा पर्सन और क्या उसे भी बॉडी की जरूरत है। तभी लड़का क्या था शायद क्योंकि वो भी बस पावरफुल होना चाहता है, मगर जब हम मिलेंगे तो फिर हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा उन दोनों में से असली वाले को पहचानना। मेरा मतलब हेमिली दाव कौन है ओरिजिन कौन है ये पहचाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि दोनों सेम ही दिखते हैं। अगर बड़े फवाजी सावशन को इन दोनों के साथ खड़ा कर दिया जाए तो फिर हम इन्हें भी नहीं पहचान पाएंगे। जिस लुनफी कह रहा है भाई प्रिपेयर रहिएगा, आगे और भी ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है। चलिए पहले सेंसी कॉन्टिनेंट में चलते हैं, उसके बाद उन रिलम्स में जाना कैसे उसकी प्लानिंग बनाते हैं। तभी लड़का जिसका नाम रेड सोल है ये भी यस पापा जी कहता है। जिस पर अब ये लोग डिस्पायर हो गए सेंसी कॉन्टिनेंट में जाने लगते हैं। तब सीन चेंज होता है, हम गैलेक्सी में कहीं एक प्लेस में हेमिली वॉर्प को देखते हैं जहाँ पर ये साशन से दिखने वाला आदमी बगल वाले से कहता है कि देखा तुम दोबारा हार गए। जिस पर ये दूसरा पर्सन कहता है बिल्कुल मैं मानता हूँ कि इस बार तुम जीते लेकिन फिर भी तुम मुझे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करने सके, इसका मतलब तुम्हारी शक्तियाँ धीरे धीरे घट रही है। और फिर पर्सन कहता है कि ओरिजिन हम लोग लाखों करोड़ों सालों से एक दूसरे से लड़ते आ रहे हैं मगर मुझे लगता है कि अब हमें रुक जाना चाहिए और एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। तब यहाँ भी पता चला जिन्हें हम हेमिली दाव समझ रहे थे वो तो दरअसल ओरिजिन है जो इससे क्या था हेमिली दाव कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। जिस पे हेमिली दाव क्या था क्या तुम एंडलेस रिलम की पावर के बारे में जानते हो। तब ओरिजिन क्या था कि एंडलेस रिलम ये वाला क्या है। जिस पे हेमिली दाव हंसते हुए क्या था कि अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हें सच में नहीं पता।
इसका मतलब भी मैं तुमसे एक कदम आगे हूँ। तभी तक हेमली दाव अभी पावर को यहाँ पे रिलीज करते हुए क्या था कि इसे फील करो, जिसमें ओरिजिन अपनी पावर्स को देखते हुए क्या था कि ये क्या है, ये पावर्स तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं लग रही है। हेमली दाव क्या था कि मैं 2 लाखों सालों से बस फाइट करने में बिजी थे, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी नई पावर ने जन्म ले लिया है, जो प्रोबेबली आगे चलकर हमारे लिए खतरा बन सकता है। और ये उसी पावर का कुछ नमूना था। ओरिजिन तुम अब एक घोस्ट ज्यादा कुछ भी नहीं हो, और ऐसा नहीं कि मैं भी पावरफुल हूँ, लेकिन अगर हम दोनों मिल जाए तो फिर इस खतरे को रोक सकते हैं। तो ओरिजिन क्या था, तुम्हें ये सब पहले से ही पता था ना, बस तुम मुझे साथ लाने के लिए सही मौके का वेट कर रहे थे। जिस वह मेरी दाव क्या था कि बिल्कुल। तो ओरिजिन क्या था कि ये पूरी दुनिया मेरी और सिर्फ मेरी, इसमें तुम्हारे अलावा और मैं किसी को भी अपना अपोनेंट बनने नहीं दूंगा। और इतना क्या, ये भी अपने और को अपेयर करते हुए क्या था कि हेमली दाव भले ही तुम मेरे दुश्मन हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस वह हेमली दाव हंसते हुए थैंक यू सो मच बड़ी कहता है, और इतना क्या ये अब यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। जिस पर सीन चेंज होता है, हम तीनों को देखते हैं जहाँ रेड सोलिन उस रिलम में ले आए थे जिसकी इसने बात की थी। तब यहाँ पहुंचते स्टेशन अब आसपास के नजारे को देखते हुए क्या था हमें रोकने के लिए कोई क्यों नहीं आया। जिस पर लेफी क्या था यहाँ बात तो सही है, यहाँ पे कोई बैरिकेड या फिर बैरियर भी नहीं है। तब स्टेशन लेफी अब एक साथ क्या था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब जानबूझ के ऐसा रखा गया हो ताकि ये रिलम मामूली लगे। जिस पर लेफी क्या था भाई चलिए आगे चलते हैं, मुझे आगे किसी का और फील हो रहा है। तब इतना क्या था ये तीनों अब इस रिलम में आगे बढ़ जाते हैं। जिस पर सिटी में अब एक पर्सन को देखते हैं जो अपने सामने तबाही को देखते हुए क्या था कि लो ये भी खत्म हुआ, पता नहीं बाकी लोगों का प्रोग्रेस कैसे चल रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ तबाह हो ही जाएगा। तब ये सब क्या था अचानक ये कुछ फील करते हुए क्या था कि जो भी है सामने आओ। जिस पर ये तीनों भी अभी धमाकेदार एंडी के साथ यहाँ पर आ जाते हैं। अभी आदमी पूछता है कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर शासन क्या था हम लोग तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। तभी आदमी क्या था ठीक है फिर निकलो यहाँ से, इस रिलम में अब देखने लायक कुछ भी नहीं बचा है। जिस पर शासन क्या था तुम्हारे फेस को देखकर पता लग गया कि तुम क्या सोच रहे हो, मगर हम ऐसे किसी को नहीं मारने वाले। भी क्या था भाई मारना तो लास्ट ऑप्शन है, क्यों ना हम इसे दबोच ले और इसकी अच्छी खासी धुलाई करने के बाद से पूछे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिस पर शासन क्या था ठीक है फिर मैं इसे उकसाता हूँ। और शासन इससे क्या था शायद इतनी सुंदर सिटी को तुमने ही डिस्ट्रॉय किया। ब्रदर क्या तुम्हें बता सकते हो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि अच्छे लोग तो ऐसा नहीं करते। तभी आदमी क्या था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं है तुम मुझे मत बताओ, बस इतना जान लो कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसे ये लोग डिजर्व करते थे, इसलिए अब तुम लोग भी अपनी तस्वीर उठाओ, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तब शासन अब इसके पीछे आते हैं क्या था कि बेटे बोलने का मौका क्या दिया, तुम तो कुछ ज्यादा ही बोल गए। जिस वजह सुनते ही आदमी अब शासन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और बगैर कोई देरी किए एक के बाद एक अटैक करने लगता है। तब से सारे अटैक बचते हुए शासन अपने हाथों से इसके जितने भी आ रहे अटैकों को भी साइड कर देता है। जिस पर ये लड़का एक और अटैक को क्रिएट करते हुए शासन के पास जाता है। तब इस मौके पर शासन भी अपना मुक्का चला देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही जोर का धमाका होता है, जिसके इम्पैक्ट से आदमी पीछे की ओर घसीटता हुआ चला जाता है। तब शासन भी अब कोई देरी किए इसकी ओर बढ़ने लगता है, जिसे देखकर ये आदमी क्या था कि अगर मरना ही चाहते हो तो फिर मरो। तब इतना कि ये दोबारा शासन की ओर इस अटैक के साथ बढ़ता है, पर शासन टच करने से पहले वो इसके और से घसीटता हुआ पीछे आ जाता है। और आते भी क्या था कि वो तो तुम्हें भी कुछ स्किल जरूर है, लेकिन तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है बास्टर्ड। जिस वजह क्या थी ये लड़का भी बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इससे चारों ओर बहुत सारे ठंडर नीडल्स क्रिएट हो जाते हैं। तब ये इन सारी नीडल्स को शासन की ओर भेज देता है, जो जाके शासन से टकराता है और इसके ऊपर एक बहुत ही जोरदार एक्सप्लोजन होता है। तभी आदमी अभी चैनी सांस लेते हुए क्या था कि निपट गया बास्टर्ड। जिस पर तभी शासन इसके पीछे आते हुए क्या था कि अरे इतनी जल्दी कहाँ, अभी तो मेरा बॉडी हिट भी नहीं हुआ है। तभी देखकर ये लड़का बहुत ही शौक होते हुए क्या था कि क्या तो ऐसे हमारे चैनल में अभी जो रेगुलर सीरीज है ग्रेट मार्शल एम्परर, वो भी 1-2 एपिसोड के बाद सैलूट की तरह एक ऑनगोइंग सीरीज बन जाएगा, यानी उसका भी हर एक एपिसोड अब वीक में सिर्फ एक ही आएगा। तो अब अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी सीरीज है जिसे हमें अपने चैनल में स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर जिसे अभी तक किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए, वरना फिर मुझे किसी एक नई सीरीज को ढूंढना होगा। और आप इसे बहुत से लोग कह रहे हैं पहले पुरानी सीरीज को कंप्लीट करो, तो मैं उसके लिए बताना चाहता हूँ कि अगर कंपनी वाले आगे सीजन को नहीं बनाएंगे तो फिर मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगा। मैंने आप लोग से पहले प्रॉमिस किया है कि जितनी पुरानी सीरीज अगर उनका नेक्स्ट सीजन आता है तो फिर मैं उन्हें एक्सप्लेन जरूर करूंगा। इसलिए अब आप लोग बताइए कि हमें नेक्स्ट सीरीज कौन सी स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप लोग मेरे भरोसे बैठे हैं कि भाई तुम ही देख लो तो फिर ये भी जरूर बताइएगा। वेल ठीक है, गुड नाइट, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगा।